मगर मैं आपको दिल से कहता हूं, मैं पप्पू हूं। देखिए सौरभ जी, दोनों कोई अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं, ठीक है। अनुभव अपना अपना है। भारत में 1000 साल तक मुसलमानों का एक ढंग से शासन रहा दिल्ली, और उस दरमियान हमने देखा कि हमारे कितने मंदिर टूटे, कितने सरों को कलम किया गया। जनेऊ जो है वो मनोमन जो है वो तौला जाता था कि इतने काफिरों की हत्या की गई या नहीं की गई। और ये भी एक बात है कि जहाँ जहाँ हिंदू कमज़ोर हुआ, संख्या में कमज़ोर हुआ, वो हिस्सा देश से अलग निकल गया। तो हमारा इतिहास ये बताता है कि हिंदू कंसोलिडेशन इस देश को बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे आपके अंदर यदि क्लोरिक एसिड हो, मान लिया जाए क्लोराइड एटम हो, जो आपकी प्रकृति को तय करता है, तो इस देश की प्रकृति को तय करने के लिए हिंदू का बहुसंख्यक होना, हिंदू का कंसोलिडेटेड होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सनातन धर्म रहेगा ही नहीं, सनातन की जगह सरिया आ जाएगा। तब आप इस देश से लोकतंत्र भूल जाएंगे, बहुलतावाद भूल जाएंगे, और जो आप ये बहस कर रहे हैं स्टूडियो में ना, तालिबान ये स्टूडियो भी बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा अनुभव है। अब उनका अनुभव क्या है? उन्होंने जहां जहां ये किया है, सब जगह दुनिया में विक्टिमहुड की बात करते हैं। दुनिया में जहां जहां इस्लाम गया है, सबसे पहले शरण लिया है। शरण लेने के बाद वो अपने लिए कंसेशन मांगा है। कंसेशन मांगने के बाद अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया है, और फिर आइडेंटिटी को कंसोलिडेट के लिए 4 स्टेजेस हैं इस्लाम के। यदि आप यूरोप के इस्लाम का इतिहास देखेंगे, और चाहे वो ट्रेड के सहारे जब साउथ ईस्ट एशिया गया इस्लाम जी, और जो वेस्ट एशिया का इस्लाम है वो तो शुद्ध और शुद्ध तलवार के बल पर गया है। भारत का इस्लाम भी जो है वो तलवार के बल पर आया है। तो ये तीनों की प्रकृति देखिएगा। एक बात और मैं बताता हूं, डरा हुआ किसको कहते हैं? जब डरा हुआ होता है इस देश का मुसलमान, तो 4 करोड़ से 24 करोड़ नहीं होता। डरा हुआ इनकी सत्ता में होता है। इस्लाम दुनिया में जहां जहां भी है, वहां पर माइनॉरिटी कभी खड़ी नहीं हो पाई है, और खड़ी हो भी नहीं सकती है। ठीक है, आपको कारण एक बताता हूं। मैं अभी पढ़ रहा था, चूंकि रमजान का महीना है, इसलिए एक चीज में कोट करना मेरे मन से है, और ये मैं कह रहा हूं। एक सूरा है 9 आयत 123। मैं अपनी जिम्मेवारी लेकर के कह रहा हूं। कलीम साहब बैठे हैं। रमजान के पाक महीने के बाद स्ले द काफिर्स, और काफिर इनकी व्याख्या में क्या है? एक से ये कंफर्म कर लो इनसे। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूं। मैं फिर जवाब दूं। मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पुस्तक से बोल रहा हूं। बोलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। फाइट एंड स्ले द पैगन, अरेस्ट, बिसाइज एंड पनिश देम इज द मैंडेट दैट कम्स फ्रॉम द कुरान। ठीक है। अब जहां ऐसी बात हो कि हम दूसरे के पैगंबर को हम पैगंबर मानते ही नहीं हैं, दूसरे के धर्म के उनके पैगंबर को हमें कोई इज्जत ही नहीं देना है, तो हमारा टकराव यहां आता है। ठीक है। और टकराव इसलिए आता है, बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, ताकि अपनी बात को पूरी परफेक्ट में बोलूं। हम कहते हैं पूरी वसुधा हमारे कुटुंब में, जड़ चैतन्य सारा ये सृष्टि जो है वो ईश्वर का ये रूप है, और हम सब एक को एक समाहित किए हुए। दूसरा कहता है मेरे पैगंबर, मेरे कुरान, और इसके अतिरिक्त मेरे खुदा, उसके अतिरिक्त बाकी किसी है नहीं। पैगंबर ने स्वयं कहा कि जो हमारे पूर्वज जो जिस धर्म का ये करते थे, वह भी आचार्य जी की बात का था कि हिंदुओं को एक होने की कॉल बीजेपी दे रही है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। हाँ, कि जहां हमारा अनुभव है। वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।